स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों एक और नई वैकेंसी जो आपका आ गई है 2024 में, और ये वैकेंसी देखिए आरआरबी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2024 के लिए है। अब इसको अप्लाई किस तरह से करना है, ये देखिए। अप्लाई जो है 9144 पोस्ट के लिए है, यानी 9144 पोस्ट इसके लिए आए हैं। और इसका किस तरह से अप्लाई करना है, एज क्या है, फीस क्या रहेगा, किस तरह से प्रोसेस है, टोटल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। कैटेगरी क्या रहने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए सबसे पहले हम नेम ऑफ द पोस्ट जान लेते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म है 2024 के लिए। अब इसका पोस्ट डेट कब आया, तो पोस्ट डेट इसका तो आ गया है 13 तारीख को ही। ये आपका फरवरी में आ गया, लेकिन इसका लेटेस्ट जो अपडेट है 9 तारीख को आया है, ये मार्च में, आज ही के डेट में, ठीक है। और लेटेस्ट अपडेट है। और देखिए आपका जो बात कर लें, टोटल वैकेंसी जो है 9144 इसमें पोस्ट है। अब आइए आगे हम जानते हैं कि ये आरआरबी की तरफ से है, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से ये है। अब इसमें जो इसका नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024 है। इसका नाम जो है टेक्नीशियन वैकेंसी 2024 है। अब आइए एप्लीकेशन फी किस तरह से इसका रहने वाला है वो जानते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फी रहने वाला है आपका फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए, जितने भी कैंडिडेट हैं और जो कोई रिजर्व कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी से जितने भी आते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, वो सबको 500 रुपए फीस देनी पड़ेंगे, ठीक है। जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, जैसे आपका रिजर्व कैटेगरी बात कर लो, SC ST, या फिर अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, यानी पहले से सर्विस कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या फिर महिला, कोई भी कैटेगरी की महिला हो, महिला बस होना चाहिए, या फिर आप ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे ईबीसी कैटेगरी से आ जाते हैं, इसके लिए भी कुछ आरक्षण है, तो ईबीसी कैटेगरी से आ जाते हैं, तो इन सभी के लिए 250 रुपए फीस लगेंगे। बाकी बात इन सभी को छोड़कर जितने भी अनरिजर्व में आ जाते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब आपका ये एप्लीकेशन फी हो गया। एप्लीकेशन जो पेमेंट मोड क्या रहने वाला है, आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये सब तो आप कर सकते हैं अपने से। ये अगर फोन से कर रहे हैं तो आप फोन से कर सकते हैं, या फिर अगर आप साइबर कैफे से करवा रहे हैं तो वहां से तो और अच्छे से हो जाएगा। चलिए इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं इसका। तो इम्पोर्टेंट डेट जो है आपका टेंटेटिव डेट्स की बात कर लें, तो इसका नोटिफिकेशन जो आया है वो एम्प्लॉयड की तरफ से फरवरी 2024 में आया था। और इसका सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हो रहा है वो मार्च में, यानी अभी मार्च से अप्रैल तक इसका क्या होगा, सबमिशन होगा, ठीक है। यानी फॉर्म भरा जाएगा एप्लीकेशन का मार्च से अप्रैल तक। किस तरह से एग्जाम रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कंप्यूटर पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि रिटन रहेगा। और इसमें एग्जाम जो है कब होगा, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगा, और ये 24 में ही होगा, 2024 में ही होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, वो बहुत ही जल्दी रिलीज करवाई जाएगी, और ये फरवरी में जाके 2025 में होगी, ठीक है, 2025 में जाके फरवरी में होगी। तो ये काफी लंबा प्रोसेस रहने वाला है। अब देख लीजिए आगे चलते हैं। आगे आगे आपका न्यू डेट्स की बात कर लें, तो एक तो ये न्यू डेट्स हमने जान लिया, हमने वो डेट जान लिया। अब न्यू डेट जो है, स्टार्ट अप्लाइंग डेट जो कब है इसका, और एप्लीकेशन का पेमेंट कब से होगा, तो 9 तारीख से भरा जाएगा। यानी आज से ही क्या हो रहा है, इसका फॉर्म भरा जा रहा है। और किस तरह से भरना है उसका आपको एक स्पेशल वीडियो भी बनाया जाएगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट कर दें कि इसका फॉर्म किस तरह से भरा जाता है, उसको प्लीज बता दें, और किस तरह से भरा जाता है वो हम जानते हैं। तो इसके वीडियो के इस वीडियो के बाद वही वीडियो आएगा आपका, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, और कमेंट भी करिएगा आप कि बनाइए इसके लिए। फिर आगे देखते हैं लास्ट डेट इसका अप्लाई के लिए कब है, तो इसके लिए 8 तारीख को है, यानी आपका जाके अप्रैल में खत्म होगा 8 तारीख को। फिर जो है डेट ऑफ जो आपका पैसा जमा करने का फी रहने वाला है, तो आपका 9 तारीख से 18 तारीख तक आप पैसा कभी भी फी कर सकते हैं। यहाँ पर 8 तारीख तक नहीं, यहाँ पर दिया 18 तारीख का दिया है, यानी फीस भरने के लिए। लेकिन आपका जो फॉर्म तो लास्ट डेट जो है 8 ही तारीख तक का है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है दोस्तों, क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, अगर आप टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए भर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास 10th होना चाहिए, SSLC ITI होना चाहिए, और किसी NCVT या फिर SCVT से। अगर आप टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा चाहिए इंग्लिश में, और डिग्री आपका होना चाहिए, या फिर आप BSc होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर IT, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, ये सब में आप किसी में होना चाहिए। फिर देख लेते हैं आगे, वैकेंसी डिटेल की बात कर लें, तो वैकेंसी डिटेल एज लिमिट है
पोस्ट नेम इसका 2 यहाँ पर आए हैं, एक टेक्निकल ग्रेड 1 सिंगल है और टेक्निकल ग्रेड 3 का है। टोटल पोस्ट सिंगल के लिए कुल 1092 सीट है और आपका टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए 8052 सीट है। एज लिमिट देख लो तो एज लिमिट जो है 18 से 36 साल है आपका टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए और 18 से 33 साल है आपका ग्रेड 3 के लिए। हो सकता है इसमें जो एज लिमिट जो है इसमें आपका ये और रिलैक्सेशन हो सकता है, जो आपके कैटेगरी वाइज जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 5 साल का, 3 साल का, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आरआरबी जो रीजन है पार्टिसिपेटिंग इन, जो आरआरबी का जो रीजन है, जहाँ-जहाँ रीजन निकला है, मतलब जहाँ-जहाँ एरिया है और कहाँ-कहाँ कितने सीट निकले हैं, कौन से जोन में निकले हैं, वो भी यहाँ दिया हुआ है। चलिए, तो देख लेते हैं। अगर आप आरआरबी अहमदाबाद से हैं, इसका डब्ल्यूआर जोन है, इसमें कुल जो है 76 आपका ग्रेड 1 के लिए और ग्रेड 3 के लिए 687, टोटल जो है 740। तो इस तरह से कई सारे हैं, इस तरह से देख लो। चलो, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने में स्लाइड कर रहा हूँ, आप धीरे-धीरे अपना देख सकते हो। मान लो कि अगर आप पटना का है, तो पटना के लिए जो ईसीआर के लिए है, इसके लिए 1 ही सीट है और टेक्निकल आपका ग्रेड 1 के लिए और ग्रेड 3 के लिए 220, तो 221 सीट है। इस तरह से सीटें यहाँ पर हैं। तो ये ज़ोन वाइज़ है। चलिए, और कई सारे यहाँ पर जो जहाँ-जहाँ इसकी निकली है, वो सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन किस तरह से करना है तो फॉर्म, तो उसको भी आपको बताया जाएगा। तो अभी तक का ये अपडेट था दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आगे जो नोटिफिकेशन उसको लेकर आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसका एप्लीकेशन किस तरह से भरा जाता है, उसका वीडियो चाहिए कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं।